Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and turn on your notifications by clicking on that bell icon beside subscription button so you never miss any update from this channel. Thank you. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लास्ट टॉपिक में 8.4 टॉपिक जो था उसमें चेंज ऑफ स्टेट हम पढ़ चुके हैं। उसमें था कि एक मैटर जो है अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किस तरह से चेंज होता है, और फिर यानी सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होता है और लिक्विड से गैस में, और यानी ऑब्जॉर्ब करता है वो थर्मल एनर्जी को और फिर रिलीज़ करता है। इस तरह से वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है और फिर रिवर्स हो जाता है, वो वापस दूसरी स्टेट में अपनी पहले वाली स्टेट में वापस चला जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 8.5 which is on your physics book page number 178, latent heat of fusion। अब यहाँ पे latent का क्या मतलब है? latent means hidden, यानी छुपा हुआ। latent का मतलब होता है छुपा हुआ। हीट हमें पता है एनर्जी को कहते हैं, और फ्यूजन होती है चेंजिंग। फ्यूजन का वर्ड जो है ये फ्यूज़ से निकला है। फ्यूज़ यानी कि जो हमारे घर में जो बल्ब वगैरह या एनर्जी सेवर्स जो फ्यूज़ होते हैं, लाइट्स वगैरह, वो वाला फ्यूज़, वो वाली टर्म यहाँ पे नहीं यूज़ होगी। यहाँ पे फ्यूज़ का मतलब है चेंज होना, यानी मैटर की एक स्टेट से मैटर का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे फ्यूजन कहा जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे इस टॉपिक में कि फ्यूजन क्या है, फ्यूजन पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और मैटर का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो चेंज होना है उसको क्यों फ्यूजन कहा जा रहा है। तो पहले हम लोग ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या बताया गया है, फिर इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। बट अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने डेफिनेशन को पहले लिखना होता है। ठीक है, तो ये पढ़ने से फिर डेफिनेशन जो है वो समझ में आना ईजी होता है, इसलिए पहले ये हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट बाय एडिंग हीट, द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस है उसको सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करना है, किस तरह से किया जाता है, उसमें हीट ऐड की जाती है। ठीक है, इसी तरह से होता है ना, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक बीकर है हमारे पास, और अगर उस बीकर में हम आइस लेते हैं और उसको हीटअप करते हैं, इस तरह से मैंने आपको बताया था कि उसको हीटअप किया जा रहा है, स्टैंड पे बीकर रखा हुआ है और साथ में उसके अंदर थर्मामीटर हो और उसके नीचे एक बर्नर हो। तो बर्नर जैसे जैसे जलता रहता है वो आइस जो है वो मेल्ट होती जाती है। तो हीट के ऐड होने से सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, इसको मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, फ्यूजन का मतलब आपको समझ आ गया होगा, यानी चेंज होना, किसी भी मैटर का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना। द टेम्परेचर एट विच आ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड इज फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। और वो पॉइंट जिस पॉइंट पे वो सॉलिड जो है मेल्ट होना शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, उस टाइम पे जो उसका टेम्परेचर होता है ना, उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्यूजन पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में एक ग्राफ से समझाया था कि -30 डिग्री सेल्सियस से 0 तक जाता है आइस का टेम्परेचर, लेकिन 0 पे ही वो फिर रहता है काफ़ी देर तक, जब तक कि पानी में वो पूरी तरह से चेंज नहीं हो जाती। तो वो जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला पॉइंट होता है ना, वो सॉलिड जो है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला पॉइंट होता है, इसलिए वो उस टाइम पे वो मेल्ट हो रही होती है उस टेम्परेचर पे। तो वो टेम्परेचर अब यहाँ पे उसको क्या कहेंगे, वो फ्यूजन पॉइंट होगा, या फ्यूजिंग पॉइंट आप कह सकते हैं, या फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर वो चेंज हो रहा होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड When a liquid is cooled, it changes into solid state। यानी कि अब इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर लें, यानी उल्टा कर लें। उल्टा किस तरह से, पहले हमने बात की सॉलिड के लिक्विड में चेंज होने की, यानी सॉलिड पे जब हीट अप्लाई हुई थी, कौन सी हीट, जो हिडन है, हिडन हीट अप्लाई हुई थी किस पे, सॉलिड पे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ था कि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आया था। अब हम रिवर्स रिएक्शन उसका देखेंगे, रिवर्स उसको करके देखेंगे इसी प्रोसेस को, यानी अब जो मेल्टिंग के बाद हमारे पास जो मैटर आया यानी लिक्विड आया, उसको अब कूल डाउन करने के बाद हमने सॉलिड स्टेट में कैसे चेंज करना है। उसके लिए क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। यानी अब वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे जो लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिससे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो, और फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है जो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो, यानी उसका ये एक दूसरे के क्या है, रिवर्स हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, हाउएवर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द सेम एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट।
हर जो सब्सटेंस होता है उसका अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है और अपना ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है, लेकिन ये है कि उनके जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट हैं हर सब्सटेंस के सेम रहते हैं। यहाँ पे सेम होने से ये मतलब नहीं कि फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपस में सेम होते हैं, यानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो रहा है तो फ्रीज भी 0 पे, इस तरह से नहीं होता। पे इन पॉइंट्स के सेम होने का ये मतलब है कि वो फिक्स्ड होते हैं, यानी उसी जिस पॉइंट पे एक सब्सटेंस जो है वो मेल्ट हो रहा है, दूसरा सब्सटेंस हो सकता है किसी और टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आइस एग्जांपल दिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरी तरह से मेल्ट हुआ था, और फिर जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो था 100 डिग्री सेल्सियस से ही स्टार्ट होता है। चलिए यहाँ तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग की बात हो रही है, बॉइलिंग की तो अभी हम बात ही नहीं करेंगे। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास कुछ आता है सेंटीग्रेड में, कोई भी टेम्परेचर आता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो हो सकता है किसी और सब्सटेंस का उससे डिफरेंट हो, वो सेम फ्रीजिंग पॉइंट ना हो। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट भी उस सब सब्सटेंसेस के चेंज होते हैं, लेकिन फिक्स्ड होते हैं हर सब्सटेंस के। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पे किसी और पॉइंट पे मेल्ट हो, मेल्टिंग पॉइंट उसका कुछ और हो, और दूसरी जगह पे मेल्टिंग पॉइंट कुछ और हो सेम सब्सटेंस के। तो यहाँ पे सेम जो है वो फिक्स्ड की टर्म में यहाँ पे हम लोग इसको लेंगे। नेक्स्ट अब हमने देखनी है इसकी डेफिनेशन। ये किसकी डेफिनेशन है? ये जो हम टॉपिक पढ़े हैं उसकी डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। Heat energy is required to change unit mass of a substance from solid to liquid state at its melting point without change in its temperature is called its latent heat of fusion। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, उन्होंने विदाउट चेंज इन टेम्परेचर की बात की है, ठीक है। लेटेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, हिडन, यानी उसको एक ऐसी हीट मिल रही है इस तरह से कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो उस पॉइंट में उसमें फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, फ्यूजिंग हो रही है उसमें, यानी सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है वो। दैट्स वाई यहाँ पे विदाउट चेंज इन टेम्परेचर कहा गया है, ठीक है। वहाँ पे स्टेबल रहता है उसका टेम्परेचर। ग्राफ में भी जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक में कि 0 पे वो काफ़ी टाइम तक रहती है आइस जो है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास आइस और वाटर का दोनों चीज़ों का जो है मिक्सचर होता है उस टाइम पे, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस तक तब तक रहते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से आइस मेल्ट होकर वाटर में चेंज नहीं हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ उन्होंने बताई हुई कि सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में मेल्ट हो रही होती है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, और यहाँ उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है जहाँ पे टेम्परेचर स्टेबल रहता है, यानी बिल्कुल भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा होता उस टाइम पे। और उस पॉइंट पे फिर जो हमें हीट चाहिए होती है सब्सटेंस को सॉलिड टू लिक्विड में चेंज करने के लिए, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, यानी फ्यूज़ करने वाली हीट जो होती है सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने वाली। अब यहाँ पे जो यूनिट मैस की बात हुई है ना, यूनिट मैस होता है किसी भी चीज़ का मैस, यानी कितनी क्वांटिटी में है वो चीज़ हमारे पास, और यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है। यूनिटी होते हैं जैसे एक हो जाना, तो इसी तरह से यूनिट का हमारे पास यहाँ पे मतलब है 1। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो उसको किससे डिनोट किया जाता है, HF से। H यानी हीट, F फ्यूजन यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इसको HF से डिनोट करते हैं और F को यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो अब नेक्स्ट अब इसकी डेरिवेशंस देखेंगे। HF किसके इक्वल होता है, यानी इसका फार्मूला यानी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी कि HF इक्वल होता है डेल्टा QF बाय M के, ठीक है। यानी जो मैस ऑफ सब्सटेंस है हमारे पास उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है डेल्टा QF को। Q यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ हीट है, यानी जितनी क्वांटिटी उसको दी जा रही है, और क्वांटिटी ऑफ हीट कौन सी है, लेटेंट हीट, ठीक है। यहाँ पे उसका डिफरेंस और ये चीज़ जो है ये उसके इक्वल आएगी। इस तरह से अगर हम इसको फाइंड करना चाह रहे हैं तो QF इसके इक्वल होगा, और अगर हमें QF जिस तरह से HF गिवन है और QF डेल्टा QF हमने फाइंड करना है, तो डेल्टा QF को इक्वल की उसी साइड पे रहने देंगे और M जो है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे डेल्टा QF इज इक्वल टू MHF। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइस चेंजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर, यानी आइस जो है वो पानी में चेंज किस पॉइंट पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने आपको ग्राफ में भी ये बताया था ना कि वो काफ़ी टाइम तक 0 डिग्री सेल्सियस तक उसको स्टेबल क्यों रहा था ग्राफ, सेम वही थी जो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, वही चीज़ थी कि वो जब तक पूरी तरह से आइस वाटर में चेंज नहीं होगी थी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहा था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज़ 3.36 इंटू 10⁵5 जूल पर किलोग्राम, यानी यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसकी उन्होंने बताई हुई है, आइस की। दैट इज़ 3.36 इंटू 10⁻⁴ जूल heat is required to melt 1 kilogram of ice into water at 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अब यहाँ पे हमें उन्होंने बताया हुआ कि लेटेंट हीट जो रिक्वायर है, यानी हीट की क्वांटिटी हमें कितनी रिक्वायर है यहाँ पे 1 kg ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए। यहाँ पे उन्होंने यूनिट मैस बताया था ना, यानी यहाँ पे मैस की बात हो रही है 1 kg ऑफ मैस, ठीक है। मैस का यूनिट जो है वो
सॉरी मैस का जो यूनिट है वो केजी होता है, किलोग्राम, तो यूनिट का मतलब होता है 1, यानी 1 केजी ऑफ आइस की बात होगी, कोई भी सब्सटेंस होगा उसकी 1 केजी में ही हम लोग बात करेंगे ये, लेकिन यहाँ पे जो आइस है उसकी बात हो रही है, तो 1 केजी ऑफ आइस लेंगे हम लोग, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, 0 डिग्री ऑफ सेल्सियस। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस के लिए होगी 3.36 इंटू 10⁻⁵ जॉल पर किलोग्राम। अब यहाँ पे ये यूनिट किस तरह से ड्राइव किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, डेल्टा एफ यानी क्वांटिटी ऑफ हीट कितनी उसको चाहिए, 3.36 इंटू 10⁻⁵, और डिवाइड किया जा रहा है मैस से। मैस हमारे पास है 1 kg, तो हीट का यूनिट होता है हमारे पास जॉल और डिवाइड हो रहा है वो मैस से यानी किलोग्राम से, तो ये ऊपर जाके इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास यूनिट आ जाता है जॉल पर किलोग्राम। ठीक है, Body, I'm an icon, man. Ain't my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.